कितना आसान होता है किसी को अपमानित करना, किसी को बेइज्जत करना, किसी के ऊपर उंगलियां उठाना। लेकिन कहा जाता है किसी को अपमानित करने से पहले, किसी निंदा करने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लेना चाहिए। और भी हकीकत है, जिसमें कमजोरी होती है, कुछ कमियां होती हैं, वही दूसरे पे कीचड़ उछालता है। इस बात का चरितार्थ 15 जुलाई को तब हो गया जब राहुल गांधी जी लोग लखनऊ में के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर के सरेंडर किए। बार बार भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ उस पर कहते थे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र ने सरेंडर किया। मैं पूछना चाहता हूं 15 तारीख को आप क्यों सरेंडर किया? आप इससे पहले भी जैसे हरियाणा मामले में सरेंडर कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। देश को आप अपमानित करने का भी काम करते रहते हैं। ये आपके रगों में है, खून में है, जहन में है, दिमाग में है। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2022 को जब आप पद यात्रा करके निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसी समय एक मीडिया कर्मी के प्रश्न पर आपने कहा था, भारतीय सैनिकों को अपमानित करते हुए कहा था कि चीन की सेना भारत की सेना को पीट रही है। कितना अमर्यादित शब्द, कितना निंदनीय शब्द। ये भारत की सेना को मनोबल तोड़ने वाला व्याख्यान था जिस पे आपको हाजिर होना पड़ा। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी इस तरह की बातें आपने किया है, जिस भारत का मनोबल झुका है। कोर्ट में आप आए, सरेंडर किया। ये कितना आपने गलत काम किया था, इससे आपको शायद एहसास नहीं होगा। लेकिन भारत के साथ आपने विश्वासघात किया है। यही नहीं, आप भारत को अपमानित करने के साथ साथ यहाँ तो किए ही, विदेशों में भी जब भी मौका मिला है भारत को अपमानित किए हैं। क्या मुझे प्रतिपक्ष का नेता ऐसा चाहिए? क्या मुझे देश का ऐसा नेता चाहिए जो इस तरह की भावना रखता हो? इसके साथ साथ आप कितने घोटाले में आपकी कांग्रेस फंसी हुई है। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में करोड़ों की हेराफेरी करके आप जमानत पे घूम रहे हैं, माँ बेटा घूम रहे हैं। इससे पहले बोफोर्स कांड हुआ, उसमें घोटाला हुआ। भोपाल गैस कांड में आपने आरोपी को भागने का रास्ता दिया। कितनी मुद्दे जुड़ाए जिसमें आपने भारत को अपमानित किया है। भारत को अपमानित करने के साथ साथ कितनी क्षति पहुंचाई है, ये किसी बुद्धिजीवी से मुझे तो जरूर बताएगा। ऐसे व्यक्ति को देश में शासन करने का अधिकार नहीं है। हम तो चाहेंगे कोर्ट इन पे प्रतिबंधित करे, इनके संगठन प्रतिबंधित करे, क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक कभी भी एक जवान देश के बारे के हित में नहीं बोले हैं, हिंदुओं के हित के बारे में नहीं बोले हैं, दलित पिछड़ों के हित के बारे में नहीं बोले हैं। मंचों से जरूर बोलते हैं, ये फायदा किसी और को पहुंचाते हैं। जिससे पाकिस्तान का बंटवारा हो, भारत पाकिस्तान लाखों लोग मारे गए। इस तरह के कई वारदात हुआ। आपने सिखों को 1984 दंगों में जो नरसंहार किया, किसी से छिपा नहीं है। आप कानून तो हाथ में लेकर चलते हैं, कानून किताब हाथ में लेकर चलते हैं। इस सबसे ज्यादा कानून का छेड़छाड़ आपने किया, आपातकाल आपकी पार्टी ने लगाया। और कितनी बातें कहूँ, आप देश के नेतृत्व करने योग्य नहीं है। इस बात को देश की जनता को समझना चाहिए। कभी भी अस्तूरा बंदर के हाथ में नहीं देना चाहिए। इस बात का समझना हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं मस्ताना गोरखपुर से।